हेलो गाइस, देश दुनिया में आपका स्वागत है। आज है 10 सितंबर और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का सेशन। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, किन लड़ाकू विमानों को आज ऑफिशियली रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। तो राफेल के जो विमान आए से फ्रांस से, उनको अभी ऑफिशियली रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किस नई योजना को लॉन्च कर रहे हैं। उस योजना का नाम है मत्स्य संपदा योजना। और हमारा अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने किसको राज्य में कांग्रेस समिति का प्रमुख बनाया है। अधीर रंजन जी को कांग्रेस का प्रमुख बनाया पश्चिम बंगाल में। और अगला सवाल है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो दोस्तों उस पुरस्कार का नाम है नोबेल शांति पुरस्कार। आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के रिकॉर्ड कितने केस पाए गए हैं। 95,735 केस पाए गए कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड, और 1172 लोगों की अब तक मौत हो गई एक दिन में। किस पूरे क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने और अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है। उनका नाम है दोस्तों युवराज सिंह। अगला सवाल है, ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत ब्याज को 2 किस्तों में देने की घोषणा की है। 8.5%। इसका राइट आंसर है। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है। 44,65,864 लोग अभी तक कोरोना से इन्फेक्टेड हैं और 75,062 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आगे चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। किस अमेरिकी कंपनी ने रिलायंस रिटेल में 1.75% हिस्सेदारी 7500 करोड़ रुपए में खरीदी है। उस कंपनी का नाम है दोस्तों सिल्वर लेक। अगला सवाल है, आईसीसी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में इंग्लैंड का कौन सा खिलाड़ी प्रथम पायदान पर पहुंच गया है। उस खिलाड़ी का नाम है डेविड मलान। और हमारा अगला सवाल है, खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने स्कूल परिसरों के जितने मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है, वो है 50 मीटर। और हमारा अगला सवाल है, हाल ही में जिस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी किया है, उस देश का नाम है रूस। आगे चलते हैं। आरबीआई ने नए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि यह होगी 50 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है, उस एयरपोर्ट का नाम है अयोध्या एयरपोर्ट। भारत जिन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है, उन देशों का नाम है इजराइल और अमेरिका। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जितने राज्यों में 22 बांध समूहों को लॉन्च किया है, उन राज्यों की संख्या है 9। वह टीम जो आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है, उस टीम का नाम है ऑस्ट्रेलिया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया है, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी जो बन गया है, उसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में जिस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम है जयप्रकाश रेड्डी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला सवाल है, किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक अभियान लॉन्च किया है। उस देश का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। असोल चीनी अभियान, जिसका अर्थ है असली चीनी, का उद्देश्य नकली सूचनाओं और अफवाहों को रोकने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। इन 3 महीनों के लंबे अभियान को लागू करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म darbar21.org बनाया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जिसे गर्म और उच्च मौसम की स्थिति के लिए टेस्ट किया गया है, किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। उस संगठन का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL के स्वदेशी रूप से विकसित लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने हिमालय में गर्म और उच्च मौसम की स्थिति में उच्च ऊंचाई क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। हेलीकॉप्टर ने सियाचिन ग्लेशियर में अपनी पेलोड क्षमता का प्रदर्शन किया। LUH का सेना संस्करण प्रारंभिक परिचालन मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगा। आगे चलते हैं अगला सवाल पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CGA के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से निपटने के लिए अप्रैल जुलाई में भारत की
उधारी की मात्रा कितनी है? 39,165 करोड़ रुपए भारत की उधारी है। लेखा महानियंत्रक के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत ने बहुपक्षीय एजेंसियों से 39,165 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। भारत ने कोविड-19 से निपटने के लिए संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए यह उधार लिया है। यह किसी भी पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए उच्चतम बाह्य वित्त पोषण है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत ने बाहरी स्रोतों से 14,800 करोड़ रुपए उधार लिए थे। और दोस्तों अगला सवाल है हमारा, पशुधन के प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उसका नाम है ई गोपाला ऐप। प्रधानमंत्री ई गोपाला ऐप को पशुधन के प्रबंधन के लिए लॉन्च करेंगे, जो एक नस्ल सुधार मार्केट प्लेस के रूप में काम करेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य पशुधन की खरीद और बिक्री सहित पशुधन के प्रबंधन के लिए जानकारी प्रदान करना है। यह पशुधन, पशु पोषण, पारंपरिक चिकित्सा उपचार के लिए गुणवत्ता प्रजनन सेवाएं भी सुनिश्चित करता है। भारत के किस पड़ोसी देश ने गोवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? उस देश का नाम है दोस्तों श्रीलंका। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के नेतृत्व में पिछले महीने संसदीय चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने वाली सत्तारूढ़ श्रीलंका पोडुजना पेरमुना ने द्वीप राष्ट्र में गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। हालांकि देश में गोमांस के आयात पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।